हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान बोर्ड ने लॉकडाउन से पहले क्लास 10th के 5 पेपर ले लिए थे, 4 पेपर सॉरी, और 2 पेपर रह चुके थे। उनमें से एक तो आपका एसएसटी का पेपर था और दूसरा आपका मैथमेटिक्स का पेपर था। डेट शीट जारी कर दी गई है। 29 तारीख को जो हमारा सबसे पहला पेपर है वो है एसएसटी का, यानी कि 29 जून को है एसएसटी का। और 30 जून को जो हमारा दूसरा पेपर है वो है मैथ का। तो हम इस क्लास में मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू में मैथमेटिक्स के जो भी एकदम इजी टॉपिक हैं और उसके बाद में जो इसके दूसरे टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या जो पेपर में पहले आए हुए हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एकदम इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले प्रश्नावली 17 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम इजी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसके बाद में ही दूसरे टॉपिक्स को छेड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 17 में बच्चों आपको पता है कि एक तो है बहुलक, एक आपका है माध्य और एक बच्चों आपका है माध्यक। ये 3 चीजें। माध्य की 3 विधियां हैं, एक बहुलक है और एक माध्यक। ये 5 टाइप हैं टोटल। इन 5 में से पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं अथवा। तो देखो, ये जो बहुलक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान के चलिए पिछले 4 या 5 पेपर जो भी हुए हैं राजस्थान बोर्ड के, उसमें ये बहुलक जरूर है। ठीक है, हर एक पेपर में बहुलक पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक बहुलक पे ही बात करेंगे। अच्छे तरीके से समझना है सभी बच्चों ने। तो देखो, बहुलक पे बात करते हैं। बहुलक अपने को दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देगा इसका। जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप से लिख के दे देगा कि वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है। वर्ग अंतराल आपको दिया है जैसे 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये दे दिया आपको। उसके बाद में बारंबारता आपको दी हुई है। बारंबारता क्या दी हुई है? जैसे मान लो कि आपको लिख के दिया हुआ है, जैसे ये दे दिया 25, 15, 40, उसके बाद में अपने कुछ भी लिख लें। ये दे दिया आपको 15 और ये 5, इस टाइप से आपको दे दिया। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में इतना ही लिख के देगा और कहेगा इसका बहुलक कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, मैं याद लिख देता हूं कि जो बहुलक है उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। बच्चों की बहुत शिकायत रहती है कि सर हमें याद नहीं रहता कि F1 पहले लिखना है या F0 को पहले लिखना है, F2 पहले आएगा बाद में आएगा। बच्चे पेपर में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इस चीज को लेकर। कभी 2 को यहां लिख देते हैं, कभी 0 को पीछे लिख दिया, ठीक है, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। ज्यादातर बच्चों की यही गलती होती है। कॉपी में भी हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे इसी में ही गलती करते हैं। तो बेटा एक चीज इसके लिए आप याद रखना, देखो ये क्या 1 और ये 0, ये 1 आ गया, 0 आ गया। उसके बाद में ये 2 है, ये 1 है, 0 है और ये 2 है। जब टीचर आपका एक आधा नंबर काट लेता है तो आप टीचर को कहते हो ना, सर मेरे को तो 10 में से 10 2 ही दो। आप टीचर से जिद करते हो, सर मेरे को तो 10 में से 10 2 ही दो, है ना। तो वही चीज है, देखो 10 में से 10 2 ही दो। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, 10 बटे में 2102। आप इस चीज को भी याद रख सकते हो। देखो इसको याद रखोगे तो आप फॉर्मूले को भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि सबसे पहले F1 आ गया, ये 0 है तो F0 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है, ये 1 है तो F1 आ गया, ये 0 है F0 आ गया, ये 2 है F2 आ गया। ठीक है, तो ये तो है आपका फॉर्मूला।
अब यहां पर हमें ये देखना है कि F1 क्या चीज है, F0 क्या चीज है, ठीक है, F2 क्या है, L क्या है, H क्या है। देखो F1 जो यहाँ पे है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस बारंबारता में जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम F1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, F1 से। तो देखो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, इसमें सबसे बड़ा है 40, है ना 40। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे F1, लिख दिया। अब देखो इससे जस्ट ऊपर वाला होता है F0 और इससे जस्ट नीचे वाला क्या होता है, F2। जैसे आप काउंटिंग करते हो तो ऐसे होता है ना, 0 1 2 इस तरीके से होता है ना। तो वही चीज है, 1 यहाँ 0 ऊपर है, 2 क्या है नीचे। वापस देख लो, वापस बता देता हूं, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती है, बारंबारता में जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होता है F1, ठीक है। उससे जस्ट ऊपर वाला होता है F0 और इससे जस्ट नीचे वाला होता है F2। तो ये देखो आपका बहुलक वर्ग बन जाएगा भाई, F1 जो बनेगा ना, जो सबसे बड़ा है, वो पूरा का पूरा बहुलक वर्ग है। देखो इस बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है, क्या है यहाँ पर निम्न सीमा, यानी कि जो पहले वाली है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो L बनेगा वो L क्या बनेगा, L बनेगा 20, ठीक है। और एक रह गया हमारे पास, ये H लिखा हुआ है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूं, ये लिखा हुआ H, ये H लिखा हुआ है ना। तो देखो H क्या चीज होती है, H होती है वर्ग अंतराल, बीच का अंतर। देखो कितने का अंतर है इसके अंदर, देखो 30 और 20, 10 का अंतर है ना, देखो 20 और 10, 10 का अंतर है, सबके बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है। तो यानी कि H बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। इतनी सी कहानी है। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है हम उस फॉर्मूले में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, L क्या चीज है हमारे पास, L ये रहा 20 प्लस F1 क्या चीज है 40, F0 देखो F0 क्या चीज है 15, 2 इंटू F1 हमारे पास है 40 माइनस F0 हमारे पास 15 और F2 जो हमारे पास है वो भी कितना है 15, इंटू में H हमारे पास कितना आएगा 10 आएगा। तो देखो बच्चों 20, 40 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 25, 40 गुना 80। एक ही स्टेप में मैं करवा देता हूं, देखो चलो एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई नहीं, ध्यान से देखो 40 गुना 80 हो गया, माइनस 15 और 15 आपके पास बढ़ाई, इनटू में हमारे पास कितना आएगा 10, ठीक है भाई। तो देखो 20 प्लस ये 25, 80 में से देखो पहले 15 और 15 30 को माइनस करेंगे, 80 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, इनटू में क्या हमारे पास 10, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा ना, और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका बहुलक आया है। तो देखो बच्चों इसी तरीके से आपने करना है, एकदम इजी है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को ना भी समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो एक तो ये टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान रखना संख्याएं चेंज कर सकता है, अंक यहां से चेंज कर सकता है। यहाँ मैंने 0 से 10 लिखा तो वो 0 से 20 लिख देगा, यहाँ 25 लिखा तो वो 50 60 70 100 जो भी लिख के आपको पेपर में दे सकता है, ठीक है। बस आपने करने का तरीका देखना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद करने का तरीका आपको बता दिया गया है। F1 आपको पता है क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग यानी कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो F1 होगा, ठीक है। उससे जस्ट ऊपर वाला F0 होगा और नीचे वाला क्या होगा F2 होगा, ठीक है। कभी कभार बच्चों में ये दिक्कत रहती है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर F1 ये वाला होता, यानी कि F1 सबसे बड़ा वाला होता है, ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। कभी कभार बच्चे ये सोचते हैं, कभी कभार पूछते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो फिर रफ कर देते हैं इसको।
ठीक है, देख लिया होगा। देखो कभी कभार बच्चे क्या पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं सर बाय द वे अगर F1 ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये सबसे पहले दी होती या सबसे लास्ट में दी होती तो फिर F2 या F0 कैसे निकालते? यही बात ना, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से लिख के देते हैं, हमें ये लिख के देते, अभी तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिख के दिया होता कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू यहां लिखी होती, जैसे मान लो यहां 30 लिखा है, ठीक है, उसके बाद में यहां 25 है, ठीक है, यहां 15 लिख दिया, यहां 10 लिख दिया और यहां पर वापस कुछ भी लिख दो, 20 लिख दो। तो बच्चों पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर सबसे ऊपर होगा तो ये F1 बनेगा आपका, ठीक है, और नीचे वाला F2 बनेगा, लेकिन F0 आपके पास नहीं है ही नहीं वैल्यू, तो F0 को हम क्या लिखेंगे, F0 को 0 ही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, F0 जो आएगा फिर उसको 0 ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो सबसे बड़ी संख्या नीचे होती तो ये F1 बनता, अगर सबसे नीचे बड़ी संख्या होती उससे ऊपर वाला F0 होता, फिर वहां F2 ना होता तो F2 को वहां 0 लिखते और उसी फॉर्मूले में अपने वैल्यू को रखते, आपका आंसर आ जाता। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक के क्वेश्चन आपने करके देखने हैं, ठीक है, बोलर के कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो बोलर का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये लास्ट में आएगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, उसमें अथवा में आता है एक बोलर का क्वेश्चन आएगा, और बोलर के साथ अथवा में कुछ और भी दे सकता है, जरूरी नहीं है बोलर की है, लेकिन पिछले 4 या 5 पेपर को अगर देख लिया जाए तो उसमें हर एक पेपर में बहुलक आया हुआ है। तो बहुलक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करना है, फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझना है। तो देखो एक तो बहुलक का ये टाइप है, एक बहुलक का और टाइप है, जैसे मान लो कि एक नंबर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बहुलक का आ जाए तो आप किस तरीके से करेंगे। देखो जैसे शुरू के 10 क्वेश्चन जो आपके एक नंबर में आते हैं, तो वहां से अगर बहुलक का एक क्वेश्चन आ जाता है तो वो किस तरीके से देगा, आपको एक संख्या लिख के दे देगा, जैसे ये दे दिया 2 5 7 9 2 5 3, फिर आपको लिख दिया 4 5 2 5 7 5, इस तरीके से लिख के दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई इसका बहुलक क्या है। देखो इसमें ना तो वर्ग अंतराल है ना कोई बारंबार है, तो ये बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, दिख रहा है 5 बहुत ज्यादा बार आया, देखो 1 2 3 4 5 बार आया, ठीक है। उसके अलावा 2 देख लो, 2 बार ही आया है, 3 भी नहीं आया, 4 भी आया, तो देखो 5 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है ना, तो बहुलक आपका क्या आ जाएगा 5। तो बहुलक का टॉपिक क्लियर होता है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों। अब इसके बाद में आगे हम करेंगे माध्यक, नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यक करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स कर देना, ठीक है। धन्यवाद।